क्या आपको भी अमीर बनने का शौक है और क्या आप भी बार बार ये सुन के थक चुके हैं कि अमीर बनने के लिए पेशेंस रखने की जरूरत पड़ती है? अगर आपके मन में भी ये सब सवाल हैं और आप भी जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अमीर बनने के लिए अपना माइंडसेट कैसे चेंज कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। लेसन 1, हाउ टू बिकम रिच अर्ली। दोस्तों, फाइनेंशियली फ्री तो हर कोई हो जाता है, लेकिन इनमें से बहुत कम ही लोग हैं जो जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो पाते हैं। यंग एज में फाइनेंशियली फ्री होना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसे पॉसिबल बनाना आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से ही कर सकते हो। आप यंग एज में रिटायर होना चाहते हो तो सपने देखना छोड़ दो और एक्शन पर फोकस करो। और अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो बिजनेस की फील्ड में आपको बहुत से एक्सपीरियंसेस होंगे, और एक बिजनेस खड़ा करने से पहले आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खड़ा करना होगा। अक्सर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें खुद पर ही डाउट कराने लगता है, और फिर सेल्फ आर्ग्यूमेंट की वजह से हम फाइनेंशियली ग्रो भी नहीं कर पाते। जिन्हें लाइफ में सक्सेस चाहिए उनके अंदर पैशन होना चाहिए, इसलिए पैशन क्रिएट करो जो आपको अपनी मंजिल तक ले जाएगा। लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए एक रीजन ढूंढो जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है और जिसके बिना आप अधूरे हो। हर इंसान के लाइफ में एक समय ऐसा जरूर आता है कि जब हम पूरी तरह से टूट जाते हैं या स्ट्रांग बन जाते हैं, और यही वो मोमेंट होता है जिसमें ये डिसाइड होता है कि आप आगे जाने वाले हो कि वही टूटने वाले हो। यंग एज में अमीर बनने के लिए आपको सेल्फ डाउट और आलस दोनों से ही लड़ना पड़ेगा, और सक्सेस के लिए आपको अपने काम के प्रति पैशन की जरूरत पड़ेगी। लेसन 2, गुड डेब्ट एंड बैड डेब्ट। दोस्तों, जल्दी अमीर बनने का एक तरीका डेब्ट भी है। अब आप कहोगे कि कर्जा लेने से कौन अमीर बनता है, लेकिन ये सच है। बहुत से बिजनेसमैन कर्जा लेकर ही अमीर बने हैं, लेकिन आपको डेट को सही यूज करना आना चाहिए। एक डेट को आप कैश फ्लो की तरह यूज कर सकते हो, मतलब उस कर्जे से ऐसा एसेट खरीदिए जो आपको पैसा कमा कर दे। हालांकि डेट लेना डेंजरस भी हो सकता है, लेकिन आप उसे यूज कैसे करते हो ये मैटर करता है। एक डेब्ट का सही यूज इन्वेस्टिंग है। हालांकि लोग इन्वेस्टिंग को रिस्की बिजनेस मानते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट ही वैसा हो गया है, लेकिन अमीर बनने के लिए आपको पावर ऑफ लेवरेज को समझना होगा। लेवरेज का मतलब आप आसान भाषा में कम में ज्यादा से ज्यादा लेना समझ सकते हैं। इसे आप एक तरह का कर्ज भी समझ सकते हो। क्या आपको पता है कि रिच डैड पुअर डैड के राइटर रॉबर्ट कियोसाकी भी डेट लेकर ही इतने सक्सेसफुल इंसान बने हैं? उन्होंने डेब्ट को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और एसेट एप्रिसिएशन से उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट है जिसका ग्रोथ ना के बराबर ही गिरता है। इन्होंने डेट के पैसों को खुद के काम में इन्वेस्ट किया, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, और उसी का रिजल्ट उन्हें बहुत जल्द अमीर बना दिया। अब हम जानेंगे कि बैड डेट क्या होता है। तो बैड डेट का मतलब आप उन चीजों के लिए कर्जा ले लेते हो जिनकी ना तो आपको जरूरत होती है और ना ही वो एसेट्स होते हैं, जैसे महंगे फोन, महंगे टीवी, फर्नीचर्स, महंगे कपड़े और भी बहुत कुछ। अगर आप इन सारी चीजों के लिए कर्जा लेते हो तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। लेसन 3, इन्वेस्टिंग। अमीर और गरीब आदमी के बीच थिंकिंग का फर्क होता है। अमीर लोग हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचते हैं और गरीब लोग सिर्फ अपनी जॉब सिक्योरिटी देखते हैं। आपका फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको क्या रिस्की और स्मार्ट लगता है। जैसे पॉजिटिव माइंडसेट और अमीर लोगों को इन्वेस्टिंग कभी भी रिस्की नहीं लगता, और गरीब लोग अमीर लोगों को लालची कहते हैं और ताने मारते हैं कि इनके पास तो पैसा है तो ये कर सकते हैं। मगर बात ये नहीं है, हर कोई पैदाइशी अमीर नहीं होता। वो अमीर है क्योंकि उसने रिस्क लिया, और रिस्क तो आपकी लाइफ में हर जगह है। और आपको सेविंग्स और इन्वेस्टिंग में फ़र्क समझना आना चाहिए। कई लोग सेविंग्स को ही इन्वेस्टिंग समझ लेते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एक कपल था जो अपना सारा टाइम पैसा बचाने में लगा रहता था। ये लोग अपना मन मार के हमेशा सस्ती चीज़ों को ही खरीदते और खाते थे, और ज़्यादातर पैसा अपने अलमारी में जमा करते जाते थे। लेकिन 10 साल बाद जब महंगाई बढ़ी तो उनके अलमारी में रखा हुआ पैसा कोई काम नहीं आ पाया, क्योंकि वो पैसा ग्रो किया ही नहीं। उन्होंने 1000 रुपये तो बचा लिए थे, लेकिन 1000 का 2000 वो नहीं कर पाए, और महंगाई के बढ़ने के कारण उनका वो 1000 रुपये भी 500 के बराबर हो चुका था। ये कपल ना तो अपनी पूरी जिंदगी जी पाया और पूरे लाइफ टाइम कम और सस्ती चीजों में गुजारा किया, और आखिर में भी वो कपल गरीब के गरीब ही रहे। और वही दूसरी तरफ जो सेविंग माइंडसेट से ना चलकर इन्वेस्टिंग माइंडसेट से जाते हैं, तो वो ना तो करंट लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करता है और ना ही फ्यूचर की लाइफ में। और इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई भी इनके लाइफ को नहीं बिगाड़ पाती। आप इन्वेस्ट करो स्टॉक्स में, रियल एस्टेट में, गोल्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में, और भी तरह तरह के एसेट्स मार्केट में मौजूद हैं।
आप इन्वेस्ट करोगे तभी अमीर बनना सीखोगे। लेसन 4, द ट्रूथ फॉर अस इज वॉट वी बिलीव इन। मतलब कि हम जिस चीज पर यकीन करते हैं उसी को सच मान लेते हैं। आप तभी अमीर बन पाओगे जब इस बात पर खुद यकीन करने लगो कि आप अमीर बन सकते हो। एक लूजर एटीट्यूड के साथ आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। जब तक हम ये मानते हैं कि हम सक्सेस को हासिल नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारे एक्शंस भी बिल्कुल उसी दिशा में ही बढ़ते जाते हैं और हमें फेलियर की तरफ खींचते हैं। लेकिन जिस दिन हम ये माइंडसेट बना लेते हैं कि हम भी अमीर बन सकते हैं, फिर हमारे एक्शंस भी ऑटोमेटिकली हमें सक्सेस की तरफ खींचते चले जाते हैं। दोस्तों, जल्दी रिटायरमेंट का सीक्रेट है डू मोर विथ लेस, मतलब कि मेहनत कम और कमाई ज़्यादा। इसलिए हमें कुछ स्मार्टली करना होगा। जल्दी अमीर होने के लिए लेवरेज की पावर को समझना बहुत जरूरी है। हमारी लाइफ के हर तरफ लेवरेज है और अमीर लोग बाकियों से बहुत ज़्यादा लेवरेज लेते हैं। अमीर बनने के लिए डिफरेंट टाइप के एसेट्स भी काफ़ी मैटर करते हैं, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, रिलेशनशिप्स और टाइम जैसे कई और भी चीज़ें। लेसन 5, हाउ टू वर्क लेस एंड अर्न मोर। ज़्यादातर लोग बैड डेब्ट में फंस कर अपना सारा पैसा खो देते हैं। लेकिन अगर आप यंग एज में रिटायर होना चाहते हैं तो आपको राइट इनकम पर काम करना होगा। बेसिकली 3 तरह के इनकम होते हैं, ऑर्डिनरी, पैसिव और पोर्टफोलियो। आपको जिंदगी भर ऑर्डिनरी इनकम के लिए जॉब नहीं करना है, बल्कि पोर्टफोलियो और पैसिव इनकम पर भी फोकस करना है। और ऑर्डिनरी इनकम पर आपको टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ता है। इसलिए फाइनेंशियल एडवाइज़र हमेशा आपको पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम के लिए सजेस्ट किया करते हैं। पैसिव इनकम मतलब आपका कोई इन्वेस्टमेंट है और वहाँ से आपको इनकम मिल रहा। तो अमीर बनना है तो पैसिव इनकम कमाने के लिए आपको भी सोचना जरूर चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।